झारखंड के गरीबों के नसीब में नमक तक नहीं है। झारखंड में नमक के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। जिस नमक को प्राइवेट दुकानों के बाहर में फेंक दिया जाता है इसलिए कि नमक की चोरी भारत में नहीं की जाती है, नमक का कर्ज चुकाया जाता है, उस नमक को भी झारखंड सरकार के अधिकारी औने पौने दाम पर बेच दे रहे हैं। उस नमक पर भी काला बाजारी की जा रही है। आपने ट्रेजरी घोटाला सुना होगा, यह थोड़ा सा प्रोफेशनल लूट लगता है। आपने स्वास्थ्य व्यवस्था में घोटाले को सुने होंगे, आपने कई तरह के सरकारी पैसों के स्कैम को अभी तक सुना होगा, लेकिन नमक के स्कैम को पहली बार सुन रहे हैं और यह करने वाला है झारखंड। झारखंड में पिछले 10 सालों से नमक को सरकारी लोग नहीं बल्कि सरकार में बैठे हुए लोग और सरकारी अधिकारी इसको दलाल को बेच दे रहे हैं। जो नमक बाजार में 11 रुपये मिलती है, 11 रुपये खरीदती है सरकार, उसी नमक को 5 रुपये 6 रुपये दलालों को बेच दे रही है चुपके से। इसलिए मैंने कहा कि झारखंड के गरीबों को और गरीबों के नसीब में नमक तक नहीं आने दे रहे हैं ये लोग। क्या आपके नमक में आयोडीन है? यह विज्ञापन तो आपको याद होगा, चाहे टीवी में, रेडियो में या अखबार में। आपने कहीं भी आज से 10 साल पहले इसको रेगुलरली जरूर सुना होगा। झारखंड ने यहां के गरीब बच्चों के हक से आयोडीन भी छीन लिया है। यहां की सरकार बच्चों को क्या दे रही है आपको पता है? सही से रोजगार, नौकरी, शिक्षा की व्यवस्था, बदहाल व्यवस्था उजागर हो चुकी है। ऐसे में जब आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, फैक्ट्रियां नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आप उसे रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पलायन को रोक नहीं पा रहे हैं, तो भैया मुफ्त के नाम पर जो नमक दे रहे हैं कम से कम उसमें आयोडीन तो दीजिए। खैर, ये चोरी की बात रही। अब ये लोग आयोडीन की कैसे चोरी कर रहे हैं इस खबर में आप देखिए। एक चौंकाने वाली लैब जांच ने पूरे खेल की पोल खोल दी है। जिस नमक को लोग रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो न सिर्फ खाने योग्य नहीं है बल्कि उसमें आयोडीन की मात्रा तय मानक से 4 गुना कम पाई गई है। पैकेट पर जहां 20 से 30 पीपीए आयोडीन होने का दावा किया गया, वहीं जांच में यह महज 5.09 पीपीए निकला। यानी साफ तौर पर जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा धोखा। आप देखेंगे कि एड में लोग बताते हैं कि आपके बच्चे के दिमाग को विकसित करता है आयोडीन। इतना ही नहीं, नमक में कंकड़ पत्थर जैसी अशुद्धियां भी मिली हैं जो पानी में भी पूरी तरह नहीं घुलती। सोचिए, जो चीज सीधे आपके शरीर में जा रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि सरकार खुद इस घटिया नमक को 11 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है, जबकि बाजार में यही नमक 5 किलो के भाव से बेच दिया जा रहा है। यानी कि नमक पर भी दलाली की जा रही है, नमक पर भी घोटाला, नमक का भी स्कैम चल रहा है झारखंड में। यानी घोटाले की जो बू है वो हर विभाग से साफ साफ आ रही है। प्रभात खबर के इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में यह खेल बेखौफ जारी है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में यही नमक बांटा जा रहा है, जहां लोग बिना जांचे परखे इसे खाने को मजबूर हैं। क्योंकि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसके पास राशन कार्ड है, जो राशन की सामान ले जा रहे हैं, उनको नमक दे दिया जाता है कि जाइए घर में यूज करिए। और बाद में चुनावी मंचों पर या ऐसे ही सरकार दावे करती है कि हम देखिए दाल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। लेकिन भैया नमक सबसे जरूरी चीज होता है। अब ये देखिए, लैब रिपोर्ट में आ रहा है कि भैया आप 4 गुना 5 गुना जो इसका पीपीए मानक है उसमें ये कमजोर नमक है। ऐसे में समझिए कि उन गरीब लोग जिनके घर में बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका दिमाग तो आप सीधा खा जा रहे हैं। उनका दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर उसमें आयोडीन नहीं रहेगा। नतीजा यह हो रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाली गंभीर बीमारियों का भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी जिम्मेदारी हो चुपचाप बैठे हुए हैं। इसी बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी फिर दावे कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर झारखंड के लोगों को उचित मानक वाला नमक प्रोवाइड करवाएंगे। भैया आप कब करवाएंगे? जब आदमी का दिमाग पूरा कमजोर हो जाएगा तब करवाएंगे। और ये जो चीजें चल रही है उसका क्या होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे लैब में जो त्रुटियां हैं, जो ये स्कैम हो रहा है, उसको लेकर के विधानसभा की जांच रिपोर्ट में भी नमक की खराब गुणवत्ता को लेकर के चीजें सामने आई है। उन्होंने भी माना है कि जो खराब क्वालिटी का नमक है वो फ्री में लोगों को बांटा जा रहा है। अब इस पूरे स्टोरी में आपने 2 चीज को देखा। एक तो इस मुफ्त में मिलने वाली नमक में आयोडीन की कमी है, और दूसरी
कि इसे बेचा भी जा रहा है। बेशर्मी की हद तो यह है कि नमक को बेचते नहीं दोस्त, लेकिन इसकी भी दलाली हो रही है और घोटाले में बीच के जो दलाल हैं इसमें करोड़ों छाप रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर अगर सरकार नहीं चेतती है तो ये नमक नहीं, लोगों के बीच में धीमा जहर साबित होगा और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कई बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। आपको सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को क्या राय देना है, क्या